एक इंजेक्शन जो कुछ लोगों में हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकती है, वही इंजेक्शन कुछ लोगों में किडनी फेलियर से भी बचा सकती है। वही इंजेक्शन फैटी लिवर भी ठीक कर सकती है और वही इंजेक्शन घुटनों का दर्द भी कम कर सकती है। इसके साथ साथ वो आपके ब्लड शुगर्स को भी कंट्रोल करती है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर आशीष लखनपाल है। मैं एक MBBS MD इंटरनल मेडिसिन हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम APL हेल्थ केयर है। ये कोई एग्जैजरेशन या बड़ा चढ़ा के नहीं मैं बोल रहा हूँ। आज जिस इंजेक्शन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है सेमाग्लोटाइड। दुनिया की सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाली दवाइयों में से एक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी अच्छी बातें नहीं बोलूंगा, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। ये इंडियंस के ऊपर कितना फायदेमंद है इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इंडिया का डेटा अलग है और वो गैप जो इंडिया का और वेस्टर्न कंट्रीज का गैप है उसको ऑनेस्टली बताना भी जरूरी है। तो वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले सेमाग्लोटाइड काम कैसे करता है। हमारी आंतों में एक नेचुरल हार्मोन होता है जिसका नाम है GLP-1। जब हम खाना खाते हैं तो ये हार्मोन आंतों से निकलता है और एक साथ तीन जगह काम करता है। सबसे पहले पैनक्रियास को बोलता है भाई इंसुलिन निकालो, दूसरा ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेट भर गया है, और तीसरा पेट से खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो बहुत देर तक भूख लगती ही नहीं। इसको मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, हम एक होटल मैनेजर का उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक बहुत बड़ा होटल है, उसमें एक एक्सपीरियंस मैनेजर है जो पूरे किचन को देख रहा है, कितना खाना बना है, कब ऑर्डर बंद होगा, ना ज्यादा खाना बने ना कम खाना बने। यही काम करता है GLP-1 भी। ये बॉडी का होटल मैनेजर है। अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज में यही होटल मैनेजर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। शुगर का सामान किचन में आ रहा है, मैनेजर है कि काम पे नहीं है, और शुगर धीरे धीरे खून में बढ़ना शुरू हो जाती है। सेमाग्लोटाइड यानी कि GLP-1 एक एनर्जेटिक मैनेजर है जो पूरे हफ्ते बिना छुट्टी के काम करता है। हमारे बॉडी में जो नेचुरल GLP-1 हार्मोन है वो सिर्फ 2 मिनट काम करता है। सेमाग्लोटाइड वाला मैनेजर पूरे हफ्ते ड्यूटी पे रहता है और छुट्टी भी नहीं लेता। इनफैक्ट वो शुगर का पूरा हिसाब किताब रखता है। अब मैं आपको सेमाग्लोटाइड के सब ट्रायल्स के बारे में बताऊंगा जहां से ये दवाई बनाने की कहानी शुरू हुई। सोचिए एक सुनीता दीदी हैं जिनकी उम्र 48 साल की है, 10 साल से शुगर है, शुगर की 3 से 4 दवाइयां खा रही हैं, फिर भी शुगर ना खाली पे ना खाना खाने के बाद वाला ना ही 3 महीने वाला शुगर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। अगर हम 3 महीने वाले टेस्ट की बात भी करें तो उनका 8.5% था। तो 2016 से 2018 के बीच में सस्टेन ट्रायल नाम के ट्रायल्स हुए, सस्टेन 1 से लेके सस्टेन 7 तक। 33 से ज्यादा देशों में 3,900 से ज्यादा लोग पे ये ट्रायल्स हुए। 3 महीने वाली शुगर 1.5 से 2% तक गिरा, यानी कि सुनीता दीदी या उनके जैसे और भी लोग जिनका HbA1c 8.5% था वो सीधा गिर के 6.5% तक आ गया, और साथ में 5 से 6 किलो वजन भी कम हुआ। सस्टेन रिलेटेड ट्रायल्स में इंडिया के 13 से 20 हॉस्पिटल्स ने हिस्सा लिया था। ये अच्छी खबर है, यानी कि डायबिटीज का डेटा इंडिया के लोगों पे काफी हद तक रेलिवेंट है। लेकिन इंडियन स्पेसिफिक सब ग्रुप का अलग एनालिसिस अभी भी फुल्ली पब्लिश नहीं हुआ है। इसी सस्टेन ट्रायल्स में एक सस्टेन 6 ट्रायल हुआ, दिल की बीमारी वाला ट्विस्ट। सस्टेन 6 में 3,297 डायबिटीज वाले पेशेंट्स पे स्टडी हुई। दिल का दौरा, स्ट्रोक और दिल की बीमारियों की वजह से डेथ्स, इन सब का 26% तक कंबाइंड रिस्क कम हुआ। अकेले स्ट्रोक का ही रिस्क 39% कम हुआ। ये अनएक्सपेक्टेड था। ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि ट्रायल का गोल शुगर को कम करने का था। दिल का फायदा तो बोनस में मिला, लेकिन मैकेनिज्म बिल्कुल लॉजिकल था। GLP-1 रिसेप्टर्स सिर्फ पैनक्रियास में नहीं होते, आर्टरीज की दीवारों पे भी होते हैं, मतलब डायरेक्टली खून की नलकियों की सूजन को कम करता है। साइंस पहले से ही हिंट दे रहा था, सस्टेन 6 ने कंफर्म किया। अगर इंडिया की बात करें, सस्टेन 6 में इंडिया ऑफिशियली लिस्टेड नहीं था, मेनली यूरोपियन और US सेंटर्स थे। अब आते हैं सिलेक्ट ट्रायल पे जो 2023 में हुआ। ये 2023 में आया और दुनिया भर के डॉक्टर्स का नजरिया ही बदल दिया। सोचिए एक रमेश अंकल 58 साल के, वजन थोड़ा ज्यादा था, एक बार हार्ट अटैक आ चुका था, शुगर बिल्कुल नॉर्मल थी। पहले मेडिकल साइंस कहती थी कि ये इंजेक्शन सिर्फ डायबिटीज वाले लोगों के लिए है, लेकिन सिलेक्ट ट्रायल जो 2018 में शुरू हुआ 41 देशों में 804 हॉस्पिटल्स में 17,604 रमेश अंकल जैसे लोगों पे जिन्हें डायबिटीज ही नहीं थी, पूरे 5 साल चला। 2023 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन यानी कि NAJM में रिजल्ट आया।
हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट की बीमारियों की वजह से डेथ, तीनों का कंबाइंड रिस्क 20% तक कम हुआ। गाइडलाइंस अपडेट हो गई। ट्रायल में वो लोग शामिल थे जिनका BMI 27 या उससे ज्यादा था। इंडिया के लोगों में दिल की बीमारी का रिस्क BMI 23 से 24 में ही शुरू हो जाता है। हम थिन फैट फिनोटाइप वाले लोग हैं, मतलब बाहर से पतले और अंदर से नसों में फैट। तो वो इंडिया के लोग जो सबसे ज्यादा रिस्क पे थे वो इस स्टडी की एलिजिबिलिटी में थे ही नहीं। हाँ, रमेश अंकल जैसे लोगों को ये दवाई देनी है या नहीं देनी है, ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करते हैं। वीडियो देख के खुद मत ले लेना। अब बात करते हैं ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल इंडिया में बहुत ट्रेंड है। इसका नाम है फैटी लिवर। अब इसको MASLD कहते हैं। सोचिए, एक ऐसे इंसान जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, दिन भर बैठने का काम है, अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला ग्रेड 2 फैटी लिवर है। अब वो इंसान सोच रहा है चलो कोई बात नहीं, ग्रेड 2 फैटी लिवर ही तो है। तो कब ये ग्रेड 2 फैटी लिवर में सूजन कर देगा, लिवर में सिकुड़न कर देगा, या अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लिवर सिरोसिस भी कर देगा। 2024 में एसेंस ट्रायल्स पब्लिश हुआ NAGM में। इस ट्रायल में ये बताया गया था कि वो लोग जिनके ऊपर सेमाग्लोटाइड यूज किया गया और वो लोग जिनके ऊपर सेमाग्लोटाइड नहीं यूज किया गया, यानी कि सिर्फ एक डमी इंजेक्शन दिया गया, तो फैटी लिवर डिसीज 62% सेमाग्लोटाइड वाले लोगों में ठीक हो गया। और दूसरे ग्रुप जिसमें सेमाग्लोटाइड नहीं दिया गया था, उस ग्रुप में 34% लोगों में फैटी लिवर ठीक हो गया। ड्रग का रियल कंट्रीब्यूशन ये 28% का गैप था। लिवर की सिकुड़न पे भी जिन लोगों पे सेमाग्लोटाइड दिया गया और जिन लोगों में सेमाग्लोटाइड नहीं दिया गया, उसका भी कंपैरिजन हुआ और पता चला कि 37% सेमाग्लोटाइड वाले लोगों में सिकुड़न कम हुई है एज कम्पेयर टू दूसरे ग्रुप में जहाँ सिर्फ 22% था। रियल फर्क 15% का। ये पहली बार था जब किसी दवाई ने फैटी लिवर यानी कि मैश में इतना बड़ा कंट्रोल्ड फर्क दिखाया। US FDA ने अगस्त 2025 में मैश के लिए सेमाग्लोटाइड को अप्रूव कर दिया। इंडिया की बात करें तो एसेंस ट्रायल इंडिया का कंफर्म पार्टिसिपेशन का डेटा अभी भी पब्लिकली पब्लिश नहीं है। एशियन सब स्टडी प्रॉमिसिंग है। इंडिया में फैटी लिवर में सेमाग्लोटाइड को देने के लिए अप्रूवल प्रोसेस अभी भी 2025-26 में चल रहा है। और हाँ, यहाँ एक जरूरी बात, हर फैटी लिवर वाले पेशेंट को सेमाग्लोटाइड की जरूरत नहीं होती। ट्रीटमेंट हमेशा इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से होता है। और अब वो ट्रायल जो 2024 में सब डॉक्टर्स के लिए, स्पेशली किडनी डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, फ्लो ट्रायल।